शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, कई एक तरक्याती कामों का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का भी इफ्तिताह किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि केदारनाथ की खिदमत से बड़ी नेकी कुछ भी नहीं। आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का अहम फैसला कर लिया है। एमपी के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक रियासती हुकूमत प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन रिकवरी एक्ट लाएगी और इसके तहत निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। रियासती हुकूमत ने इसके लिए क्लेम ट्राइब्यूनल भी तश्कील देने का फैसला कर लिया है। क्लेम ट्राइब्यूनल में दर्ज मामलात का फैसला 3 माह के अंदर किया जाएगा। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में ही अपील की जा सकेगी। सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहां पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के पावर होंगे। सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा।
ये भू राजस्व संहिता में जिस तरह से वसूली के अधिकार है वैसे अधिकार इसे रहेंगे। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई दोषियों से कराकर उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल। एक और अहम खबर, आर्यन खान आज एनसीबी दफ्तर में हाजिर होंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मशरूत जमानत दी थी। इसी के तहत उन्हें हर जुमे को एनसीबी दफ्तर में अपनी हाजिरी देनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के बेटे हर्षिकेश देशमुख को सम्मन किया है। एजेंसी इनसे पूछताछ करेगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने अनिल देशमुख को वसूली केस में गिरफ्तार किया था। दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब जुमरे में आ गया है। फिजाई आलूदगी कम करने की सभी तदबीरें धरी की धरी रह गई। दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा का मेयार इंतहाई खराब हो गया है। पटाखों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद लोगों ने खूब पटाखे जलाए। जनपद में PM 2.5 655 दर्ज किया गया। SAFAR महकमे के मुताबिक दिल्ली की हवा का मेयार इतवार तक बेहतर नहीं हो पाएगा। पॉल्यूशन अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाजियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तक कि दूसरी गाड़ियों के सहारा ले लेके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो परसों तक तो पॉल्यूशन था ही नहीं। हमने परसों भी जॉब करी है लेकिन परसों ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्पीड से आए हैं आज। बट इतना है कि अब देख ही सकते हो कि किसी से भी मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई आज पॉल्यूशन नहीं है। तो प्रदूषण है, कल भी आ सकता था कोहरा, परसों भी आ सकता था और आज ही है वो तो हुआ है। प्रदूषण है ये दमसी जैसे लग रही है, जैसे दमसी घुट रही है, आँखों में वैसे आ रही है धुआं जैसी। गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 467 तक पहुंच गया है। आतिशबाजी की वजह से आलूदगी की सतह में तेजी से इजाफा देखा गया। गाजियाबाद की जिला इंतजामिया ने हालांकि पटाखे फोड़ने और छोड़ने पर पाबंदी आयद की थी, जिसे रोकने में पुलिस इंतजामिया नाकाम ही रही। दिल्ली एनसीआर में पटाखे छोड़ने और फोड़ने पर प्रतिबंध था। जिस तरीके से हम बात करें वायु की गुणवत्ता की, वे बेहद ही खतरनाक थी। दिल्ली एनसीआर में जो वायु गुणवत्ता इस समय 467 चल रही है और दिवाली पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर रोक थी। तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि जमकर रात्रि के समय आतिशबाजी हुई है। इस समय गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में मौजूद है और सफाई कर्मी भी यहाँ साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। जिस तरीके की बात करें, प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था ग्रीन पटाखों को लेकर भी। अगर वायु इंडेक्स 200 के पार होगा तो उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ की जो जहरीली आबो हवा थी वह बेहद ही खतरनाक थी और रात्रि के समय जमकर आतिशबाजी हुई। तस्वीरें साफ साफ बयां करती है कि किस तरीके से इस सड़क पर जमकर आतिशबाजी हुई और पटाखे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी लगे हुए हैं सफाई के लिए भी, लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो कहीं भी प्रतिबंधित नहीं कर पाए। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। ऐसी ही कुछ खबर जयपुर से भी है, जहां हवा का मेयार बेहद खराब है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के सबब कई शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा गया। इन शहरों में इंडेक्स इमरजेंसी की हद को भी तजावुज कर गया है। जयपुर में AQI लेवल 341 दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के ही भिवाड़ी में हवा का मेयार इंतहाई खराब सतह पर जा पहुंचा। यहां बीती शब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया।
दिवाली के दौरान आतिशबाजी के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई है। राजधानी जयपुर में 330 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। आप देखिए कि 341 तक गया है। आप हालात देखिए, हम नाहरगढ़ पर फिलहाल मौजूद हैं। जयपुर शहर का ये नज़ारा है। चारों तरफ ये जो धुंध और गुबार आप देख रहे हैं, ये उस धुएं का है जो आतिशबाजी की गई है। इसके बाद में जो राजस्थान के तमाम बड़े शहरों में एयर क्वालिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में 341 जो है उच्चतम स्तर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जबकि जोधपुर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो वहाँ पर 330 से लेकर के 334 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है। वहाँ पर 408 के पार एयर क्वालिटी रही है। और हम अगर जोधपुर के अलावा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 335 से लेकर के 340 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। और कोटा में 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आतिशबाजी जो की गई उसमें कहा गया था, जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसने सख्त ताकीद की थी कि रात 8 से लेकर के 10 बजे तक ही जो है आतिशबाजी की जाएगी, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसका असर इस बार जो आंकड़े हैं उनमें देखने को नहीं मिला है। आप देखिए कि PM 2.5 से लेकर के PM 10 में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जो क्वालिटी है हवा, आबो हवा की, वो काफ़ी ख़राब हुई है। इससे जो लोग हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें काफ़ी ध्यान और एहतियात रखने की ज़रूरत है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब स्तर पर है और अगले 24 से 48 घंटे तक यही हालात जो है बने रहेंगे। अब आप देखिए कि जो विजिबिलिटी है काफ़ी ख़राब हुई है। एयर क्वालिटी ख़राब होने के साथ साथ राजस्थान में अजमेर में 260 से 265, अलवर में करीब 250 और जो पाली और उदयपुर है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हुई है। फ़िलहाल ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम हालात के मद्देनज़र जो एहतियात डॉक्टर्स ने बताए हैं, अस्थमा के पेशेंट्स को, दमे की बीमारी से जूझ रहे लोगों को, कोविड की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और जो एयर क्वालिटी ठीक होने तक जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें थोड़ा कम करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दिवाली को लेकर के तैयारियां की गई थी उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रात 8 से 10 बजे तक कहा गया था उससे ज़्यादा आतिशबाजी की गई है। और जो नतीजे हैं पिछले 2 साल के मुकाबले वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कोविड काल के दौरान आतिशबाजी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी तो एयर क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। लखनऊ की अगर बात करें, यहाँ भी फिजाई आलूदगी से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मरीजों और खासकर सांस के मरीजों की तकलीफ में इजाफा हो गया है। हुकूमत की सख्त हिदायत के बावजूद आतिशबाजी करने वाले आतिशबाजी करने से बाज नहीं आए। कई इलाकों में धुएं के बादल शब भर छाए रहे। कानपुर में भी फिजाई आलूदगी में इजाफा देखा गया। AQI लेवल में हुए इजाफे की वजह से शहर को रेड जोन में शामिल कर लिया गया। शहर में देर रात तक हुई आतिशबाजी की वजह से ये तमाम सूरत हाल देखी गई। इंतजामिया की उसूल और ज़वाबित की जमकर यहाँ खिलाफ वर्जी हुई। और आइए अब नजर डालते हैं T20 आलमी कप में खेले गए कल के नताइज पर। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। दरअसल कोहरे और धुंध की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे में जख्मी हुए लोगों को करीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। तो गाजियाबाद से ये अहम खबर, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बताया जाता है कि कोहरे और धुंध की वजह से ये हादसा पेश आया है और इस हादसे में जख्मी हुए लोगों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से आज जो तमाम इलाके हैं, दिल्ली, NCR, गाजियाबाद, साहिबाबाद, सब जगह आज धुंध देखी जा रही है। और ये अब खबर कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं।
कोहरे और धुंध की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कानपुर में जीका वायरस के नए मामलों में हालिया दिनों में इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों में जीका के 30 नए मामलों की तस्दीक हुई और इस तरह अजला में जीका मुतासिरीन की मजबूरी तादाद बढ़कर 66 तक जा पहुंची है। चकेरी थाने के 3 इलाकों से जीका के नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासर इलाकों में मच्छर मारने के लिए छिड़काव भी किया जा रहा है। 40 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि घर घर जांच कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वो तरक्की के लिए अपना 100% देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक पीएम खुद तरक्याती कामों की निगरानी करते हैं। वो संतों का संस्कार और सूफियों की सी सोच रखते हैं। मोदी जी की जो संतों की का संस्कार है और सूफियों की सोच है, मोदी जी के इसी संतों के संस्कार और सूफियों की सोच ने समावेशी सुशासन के संकल्प को शक्ति दी है। और आज अगर पूरी देश की पूरी दुनिया में वाहवाह हो रही है, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है, तो वही मुख्य कारण है जो नरेंद्र मोदी जी की संतों की का संस्कार और सूफियों की सोच है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जितने भी बड़े डेवलपमेंटल या जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो खुद उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसमें लगी हुई संस्थाओं के साथ बातचीत भी करते हैं और उसमें किसी भी तरह की देरी न हो इसके लिए वो काम करते हैं। और जिस तरह से वे बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जिस जुनून और जज्बे के साथ मोदी जी काम करते हैं, निश्चित तौर से वो सभी लोगों के लिए प्रेरणा का पात्र। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि कुछ लोग राहत पर भी आहत हो जाते हैं और कुछ लोग पूजा पे भी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। महाराष्ट्र के किसानों ने महाराष्ट्र के रियासती वजीर ज़राअत दादा भोसे के मालेगांव शहर की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले स्वाभिमानी किसान तंजीम के मुजाहिरीन किसान मुश्तइल हो गए। उन्होंने वजीर के खिलाफ नारेबाजी की। इथं चर्चा करायची का? तुमची इच्छा असेल इथं बसून करू, माझं काही म्हणणं नाही। मी आपल्याला हात जोडून विनंती केली की मी 2 तासापासून तुमची वाट पाहतो आहे। दिफाई चैंपियन वेस्टइंडीज T20 आलमी कप की रेस से बाहर हो गई है। ग्रुप मुकाबले में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 189 रन का हदफ दिया। श्रीलंका की जानिब से निशिंका ने 51 जबकि असालिंका ने तेज रफ्तार 78 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए दिफाई चैंपियन 169 रन ही बना सकी। हिटमायर ने 54 गेंदों में 81 रन बनाए। उधर वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आलमी कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। T20 क्रिकेट आलमी कप में टीम इंडिया का आज स्कॉटलैंड से मुकाबला है। टीम इंडिया के सामने सूरत हाल वही है, उसके लिए हर हाल में जीत जरूरी है, बड़ी जीत। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत से मोमेंटम टीम इंडिया के हक में है, ये एक अच्छी अलामत है। उधर स्कॉटलैंड को 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड ने मुजाहरा अच्छा किया। स्कॉटलैंड की टीम उलटफेर करने की भी सलाहियत रखती है, यानी टीम इंडिया को अपने हरीफ को हल्के में लेने की गलती नहीं करना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।